तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि जापानीज कंपनियां हो, इजराइल की कंपनी हो या फिर ताइवान की कंपनी हो, ये लोग बड़े स्केल पर भारत के अंदर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं और इसके लिए ज्वाइंट वेंचर ये लोग कर रहे हैं भारतीय कंपनियों के साथ, जिससे कि भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो हो ही पाएगा, साथ ही साथ ज्वाइंट वेंचर के तहत भारतीय कंपनियों को मौका मिलेगा इस तरह की हाईटेक टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व करने का, जिससे होगा ये कि इन फ्यूचर भारतीय कंपनियां अपने खुद के विनिर्माण सेंटर्स भी खोल पाएगी और इस तरह की टेक्नोलॉजीज को लेकर भारत संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा। काफी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, इसका लाभ हमें मिलेगा। अब लाभ कुछ इस तरह से मिलेगा कि एक तो जापान हो, चाइना हो या फिर ताइवान हो, किसी के ऊपर हम लोग निर्भर नहीं रह जाएंगे। दूसरी बात ये कि अभी जहां इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत के अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या 20 लाख के करीब है, वहीं बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 तक भारत के अंदर 40 लाख नए रोजगार ये जनरेट करके देगा। यानी आने वाले 6 सालों में सेमीकंडक्टर का उद्योग भारत के अंदर आज की तुलना में 2.5 गुना बढ़ चुका होगा, क्योंकि आज जिस तरह से 20 लाख लोग इस फील्ड में काम करते हैं और भारत में इसकी मार्केट वैल्यू $40 बिलियन के आसपास है, तो वर्ष 2030 में भारत के अंदर सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है वो $100 बिलियन को क्रॉस कर देगा। तो ये हमारी इकोनॉमी के साथ साथ लोगों को रोजगार देने के लिए भी बहुत ही बढ़िया माध्यम बनेगा। और ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, ये डाटा मेरा नहीं बल्कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया डाटा है, तो ये पूरी तरह से इथिकल है। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सहयोग करने वाले देशों की नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, जिसमें एक नया नाम निकल कर आया है नीदरलैंड। आप सभी को याद होगा कि जब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम लोगों ने कदम रखा ही था, उस समय जो भारत के क्रिटिक्स थे वो सबसे पहले इसी बात को लेकर क्रिटिसाइज करते थे कि अगर भारत इस क्षेत्र में काम आगे बढ़ाएगा भी तो वो बढ़ाएगा भला कैसे, क्योंकि यहाँ पर सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स की भारत में बहुत ज्यादा कमी है। यानी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम कर पाए इस तरह के स्किल वर्कर भारत में उपलब्ध ही नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसी चीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और बताया जा रहा है कि अगले 5 सालों में भारत नीदरलैंड मिलकर लगभग 85,000 ऐसे प्रोफेशनल तैयार कर देगा जो कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सभी तरह का काम करने में महारत रखते हो और इनकी टेक्नोलॉजी तक वो लोग एब्जॉर्ब करने में सक्षम हो। दरअसल भारत नीदरलैंड की तरफ से एक ज्वाइंटली रिपोर्ट जारी की गई है 4 मार्च के दिन। इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है इंडो डच सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटी और इस रिपोर्ट को तैयार करने में काफी लंबा समय लिया गया है, जिसमें भारत की तरफ से इंडिया इलेक्ट्रिकल एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन शामिल था और इसके अलावा नीदरलैंड की बात की जाए तो नीदरलैंड इनोवेशन नेटवर्क शामिल था। तो बताया जा रहा है कि इनकी ज्वाइंट टीम द्वारा एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि किस तरह से नीदरलैंड और भारत एक दूसरे को इस फील्ड में मदद कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि नीदरलैंड काफी छोटा सा देश है, लेकिन सेमीकंडक्टर के फील्ड में वो भी काफी अच्छा कर चुका है, तो उसका अनुभव भारत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज हो सकती है। और बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 10-10 महीनों का समय दिया गया है, जिसमें सेमीकंडक्टर की फील्ड में बड़े बड़े दिग्गजों का भी सहयोग लिया गया। अब इसमें ये निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत के अंदर इसको लेकर कितने स्कोप दिखाई दे रहे हैं, भारत के मार्केट में इसका कितना इम्पैक्ट बढ़ेगा, वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है और भविष्य में भारत की स्थिति इस क्षेत्र में क्या होगी और किस तरह से भारत और नीदरलैंड आपस में तालमेल बिठाकर काम करेंगे, जिसमें इंडस्ट्री शुरू की जाएगी। इसके अलावा स्किल वर्कफोर्स के लिए एजुकेशन सिस्टम शुरू किया जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि स्किल वर्कफोर्स भी तैयार करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे ज्वाइंटली। थोड़ा और आगे जाएं तो इस फील्ड में दोनों देश ज्वाइंटली स्टार्टअप्स भी शुरू करेंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मैंने आपको कहा कि टेक्नोलॉजी किस तरह से एब्जॉर्ब कर पाएगा भारत, उन सारी चीजों को लेकर रोड मैप भी इस रिपोर्ट में तैयार किया गया है। तो इस पूरी वीडियो का मोरल ये है कि सेमीकंडक्टर की फील्ड में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के पीछे सबसे बड़ा योगदान नीदरलैंड का ही माना जाएगा। जी हाँ, क्योंकि अभी तक जिन भी देशों की कंपनियां भारत आकर अपना उद्योग लगा रही है, ज्वाइंट वेंचर तैयार कर रही है, इसमें तो हमारा फायदा है ही है, लेकिन यहाँ पर ये कंपनियां केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए आई है। इन्हें एक अच्छा माहौल चाहिए था, सस्ती मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं चाहिए थी, इसके अलावा जो हम लोग सब्सिडी प्रोवाइड करवा रहे हैं 50% की, वो चाहिए थी। भारतीय कंपनियां ज्वाइंट वेंचर के तहत जो आधा खर्च वहन करेगी वो चाहिए था, और साथ ही एक बड़ा मार्केट चाहिए था। तो इन सब चीजों की वजह से ये लोग भारत आ रहे हैं। लेकिन भारत और नीदरलैंड के बीच में जो गैदरिंग हुई है वो एक्चुअली नींव से लेकर लास्ट फ्लोर तक की बिल्डिंग बनाने जितना सब कुछ शामिल किया गया है। यानी वो टेक्नोलॉजी भी देंगे, टेक्नोलॉजी आप किस तरह से अवशोषित करेंगे ये भी बताएंगे, आप किस तरह से इसको लेकर काम करेंगे ये भी बताएंगे, भारत में कहां कहां किन किन क्षेत्रों में अवसर हैं ये भी बताएंगे, स्टार्टअप्स भी खुलवाएंगे। लगभग सभी तरह की चीजें यहां पर नीदरलैंड भारत के साथ करेगा।
तो इससे ज्यादा अच्छी कोई दूसरी खबर आज की हो ही नहीं सकती। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।